तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर दे रखा है फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट। इसमें आपको दे रखा है एनुअल कैश इनफ्लो, साल में कितना कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, 1,00,000 रुपये दे रखा है। यूज़फुल लाइफ है 4 ईयर्स। सेल्वेज वैल्यू है 0। ठीक है, लास्ट में मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है वो रेट ऑफ रिटर्न जहाँ आपका एनपीवी 0 होता है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है 1.064। आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करके बतानी है इसमें। एक तो बताना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट प्रेजेंट वैल्यू और पेबैक पीरियड। 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं और सबसे पहले अपन निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अपन जानते हैं एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो को एनुअल कैश फ्लो इनटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना दे रखा है 12% आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर। एनुअल कैश फ्लो है अपना 1,00,000 का। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर अपन को देखना है एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, यानी कि ये 12% का दे रखा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सबको ऐड कर दो। 4 साल का है तो चारों को मिलाकर कितना होगा, तो ये आप चारों को प्लस कर दो। ये आप प्लस कर रहे हो तो आपका आएगा 3.038। ठीक है, किन चारों को प्लस करना है, इसको 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 और इसको, इन चारों को प्लस कर दो तो आपका आएगा 3.038। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से तो ये आपका आ जाएगा 3,03,800। पहले मैं आपसे यही तो पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, तो ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे अपन। उसके लिए अपन को एक चीज़ दे रखी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है 1.064 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो अपने पास नहीं है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो अपने पास ये निकल ही गया 3,03,800। यहाँ से आ जाएगा अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, ये अपने पास आ रहा है 3,23,243। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो कैसे आता है, एनुअल कैश फ्लो इनटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर करते हो तब आप एट द रेट ऑफ, ये रेट ही तो आपको निकालनी है, ये इक्वल हो जाएगा कितना 323,243 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट क्या होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये अपने पास है 1,00,000। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 323,243 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 1 लाख, ये आपके पास आ जाएगा 3.23। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 3.23 आ रहा है। ठीक है, अब आपको इन चारों में से देखनी है भैया कि किस में चारों का मिला के अपने पास 3.23 आएगा। ठीक है, यहाँ से अपन शुरू करेंगे 9, 10, 11, 12। ठीक है, पहला दे रखा 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708। तो यहाँ आप देख रहे हो इन चारों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 3.23, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है,
अगला पार्ट बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब आपको क्वेश्चन में बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो और अपने पास आ जाता है एनपीवी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो कितना है, ये रहा ना अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, 3,23,243 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था हमने 3,03,800। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 19,443। ठीक है, ये आपके पास है एनपीवी। कैसे निकाला, एनपीवी का फॉर्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एनपीवी। दोनों की बस वैल्यू पुट कर दी, अपने पास आ गया एनपीवी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है पे बैक पीरियड निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब अपन निकाल रहे हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी थी, फर्स्ट पार्ट में अपन ने यही निकाला था। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थे अपने पास 3,03,800। आई भी लिख सकते हो, इसको आप आई से डिनोट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को। और एनुअल कैश फ्लो है अपने पास, क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख। तो ये अपने पास आ जाएगा 3.038 ईयर्स। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट है तो बता दो, समझ में आए तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।